Hello guys, good morning. Today we are going to see the first unit, the world around us, standard 7, subject English semester 2. So the world around us, first activity दी गई है puzzle. बहुत अच्छी puzzle है. I hope you will enjoy it. चलो सॉल्व करते हैं. What is that? It can float, fly or fall. Is found on the land, in the ocean and the sky. मतलब ऐसी चीज़ है जो तैरती भी है, फ्लोट भी करती है, फ्लाई भी करती है और गिरती भी है. कहाँ कहाँ? ज़मीन पे भी, ओशन में भी और स्काई में भी. इन वॉट आई ईट एंड ड्रिंक, इनफैक्ट इन एवरी पार्ट ऑफ मी. मतलब मैं उस ऐसी चीज़ है जिसके सारे हिस्से को हम खाते भी और पीते भी हैं. सोचो ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो तैरती है, गिरती है, ओशन में भी मिलती है, स्काई में भी पाई जाती है, लैंड पे भी पाई जाती है. इट इज़ द मोस्ट नीडेड, मोस्ट वेस्टेड एंड मोस्ट कॉमन सब्सटेंस ऑन द अर्थ, अवेलेबल फॉर अ प्राइस एंड फॉर फ्री. ऐसी चीज़ है जो हमारे बहुत ज़रूरी है, उसका वेस्ट भी बहुत होता है और वो अर्थ पे कॉमनली अवेलेबल है, जो पैसों से भी मिलती है और मुफ्त में भी मिलती है. इट इज़ अ वर्शिप एंड फियर, इट इज़ अ लाइफ गिविंग एंड ऑल्सो कॉजिंग डेथ. वो आशीर्वाद रूप भी है, डराने वाली भी है और मौत के कारण भी बनती है. तो सोचो ऐसा कौन सी चीज़ है, पजल है. यस, इट इज़ अ वाटर. अगर देखा जाए तो पानी तैरता भी है, उड़ता भी है. उड़ता कैसे बताता हूँ. वन, ड्यू टू द एक्सेसिव हीट वाटर टर्न्स इनटू द गैस, इट गोज अप टू द स्काई. धीरे धीरे गैस ऊपर जाता है, इट मीन्स इट इज़ फ्लाइंग. और उसके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनते हैं. आफ्टर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स से क्लाउड बनता है एंड इट कैन फ्लाई इन द स्काई. फिर उसी क्लाउड से पानी नीचे गिरता है, फॉल होता है, ज़मीन पे गिरेगा, ओशन में गिरेगा, इस तरीके से. और वाटर हमें पता है सबसे नीडेड है. इट इज़ मोस्ट नीडेड एंड मोस्ट वेस्टेड, क्योंकि हम उसका वेस्ट भी उतना करते हैं. यूज़ तो करते हैं लेकिन उसका वेस्ट भी करते हैं. अब पानी, वाटर वर्शिप कैसे हो सकता है. तो जो किसान होते हैं, अगर बारिश सही से हुई तो उनके लिए आशीर्वाददायक है, और अगर बाढ़ आई तो उससे हमें डर भी लगता है, मौतें भी बहुत सारी हो सकती है. तो इस तरीके से इस पजल का आंसर है वाटर. नाउ लेट्स सी एक्टिविटी नंबर 2 इज सेव वाटर, सेव लाइफ एंड सेव द वर्ल्ड. वाटर फॉर ह्यूमंस. वाटर इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ ईच सेल एंड एसेंशियल फॉर आवर एग्जिस्टेंस. It keeps our body temperature at 36.8 Celsius, forms a part of blood, helps carry oxygen and nutrients to our cells and removes waste material from our body. देखो पानी हमारे चीज़ों में, मतलब हर सेल्स में हमारे बॉडी में पानी है. उसके बिना ना तो कोई सर्कुलेशन हो सकता है, ना कुछ हो सकता है. इवन ब्लड भी हमारा पानी की फॉर्म में बना होता है. वो इवन ऑक्सीजन वगैरह कैरी करना है, न्यूट्रिएंट्स कैरी करना है, तो उसमें वाटर हमें हेल्पफुल होता है. और वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को 36.8 सेल्सियस तक रखता है. इवन वी यूज़ दिस वाटर फ्रॉम मॉर्निंग टू द नाइट. देखते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है. वाटर कीप्स अस क्लीन एंड हेल्दी. शुरुआत हमारी वही से होती है. उठते ही हम पानी का यूज़ करते हैं, सोते से पहले भी पानी का यूज़ करते हैं. हमारी बॉडी को हेल्दी और क्लीन रखने के लिए भी वाटर यूज़ होता है. वी यूज़ वाटर टू कुक फूड, वॉश यूटेंसिल्स, क्लीन डिफरेंट थिंग्स, वाटर द प्लांट एंड फ्लश द टॉयलेट. देखो खाना पकाने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, बहुत सारी साफ़ सफाई करने के लिए, फिर पौधों को पानी डालने के लिए, टॉयलेट फ्लश करने के लिए, इवन बहुत सारी चीज़ें जो डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज़ है जिसमें हम वाटर यूज़ कर सकते हैं. कभी कभार बैठ के मॉर्निंग से नाइट तक आप वाटर का कहाँ यूज़ करते हो उसकी एक नोट बनाओ, पॉइंट्स लिखो, तो आपको पता चलेगा हाउ मेनी एक्टिविटीज़ वी आर यूजिंग द वाटर. लेट्स गो एट. वी आल्सो यूज़ इट फॉर अ रिक्रिएशन लाइक स्विमिंग, सेलिंग एंड फिशिंग. रिक्रिएशन मतलब एंटरटेनमेंट की चीज़ें, मनोरंजन की चीज़ें. हम स्विमिंग के लिए यूज़ करते हैं, फिशिंग के लिए यूज़ करते हैं, इवन डांसिंग में भी यूज़ करते हैं, म्यूज़िक के लिए भी वाटर का यूज़ होता है. सो इस तरह से हम इंटरटेनमेंट के लिए, रिक्रिएशन के लिए भी वाटर का यूज़ करते हैं. वाटर इज़ वेरी एसेंशियल. अ पर्सन कैन सर्वाइव विदाउट फूड फॉर मोर देन 30 days बट लेस दैन वीक विदाउट वाटर. मतलब बिना खाए इंसान 30 दिन तक रह सकता है, लेकिन पानी के बिना एक हफ्ता भी नहीं रह सकता. वी यूज़ वाटर फॉर मैनी थिंग्स इन आवर डे टू डे लाइफ दैट वी नो. लेट्स गो अहेड. वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड अनदर पेज दैट इज़ वाटर फॉर एग्रीकल्चर. अब खेतों में पानी का कैसे यूज़ होता है.
खेत इतने बड़े पैमाने पे होते हैं, फिर भी उसके लिए यहाँ पे वाटर इतना अवेलेबल है कि हम उनसे अपने खेत खलिहान खेल सकते हैं, उसमें पानी दे सकते हैं, उसमें से प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। वी यूज़ वाटर एज मच एज इन अ 10 मीटर डिप। पानी 10 मीटर तक डिप जाता है, 100 मीटर वाइड एंड 7.1 मिलियन किलोमीटर इन लेंथ टू प्रोड्यूस फूड फॉर टुडेज वर्ल्ड पॉपुलेशन एवरी ईयर। आजकल जो जनसंख्या है उसके खाना बनाने के लिए इतनी सारी एरिया वाले पे हम पानी डालना पड़ता है, तब जाके हमें कुछ खाने के लिए मिलता है। लेट्स गो एट वाटर हैबिटेट्स फॉर एनिमल एंड प्लांट। इसमें हम देखेंगे कि एनिमल कहाँ रहते हैं, प्लांट्स कैसे। फॉर अ स्मॉल फ्रेश वाटर पॉन्ड टू द वास्ट पैसिफिक ओशन, ऑलमोस्ट एवरी वाटर बॉडी फाउंड ऑन अर्थ इज एन इम्पोर्टेंट हैबिटेट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल। तालाब से लेकर समुद्र तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं हर किसी जानवर का, एनिमल्स का स्थान है, रहने का घर है। लाइफ बिगेन इन वाटर एंड इवन टुडे हाफ द वाटर्स क्रिएचर्स लिव अंडर द वाटर। हमारी ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से होती है? पानी से होती है। और आज पूरे वर्ल्ड में जितने भी क्रिएचर्स है उससे आधे से ज़्यादा तो पानी के अंदर रहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। वाटर फॉर इंडस्ट्री एंड पावर इन प्रोडक्शन। हम इंडस्ट्री में भी वाटर का यूज़ करते हैं। कैसे? ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्री यूनिट्स यूज़ वाटर आइदर इन द प्रोडक्शन और डिस्पोजल ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसकी प्रोडक्शन के लिए भी पानी की ज़रूरत बनती है और उसको डिस्पोजल करने के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न वाई इंडस्ट्री बेल्ट्स हैव डेवलप अलोंग रिवर बैंक। इसीलिए उनको पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हम देखते हैं कि नदी के किनारे या समुद्र के किनारे होते हैं, क्योंकि उनको पानी की ज़रूरत बहुत लगती है। वाटर इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इन पावर प्रोडक्शन। इवन जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको भी बनाने के लिए हमें वाटर की यूज़ होती है। रिवर वाटर इज़ यूज टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बाय बिल्डिंग डैम्स एंड थ्रू थर्मल पावर प्लांट्स। अब बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट में भी पानी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करने के लिए भी वाटर का यूज़ होता है। तो देखो बहुत सारी यूजेस है जो हमें पता भी नहीं होते हैं। चलो घर के तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं जिसमें हम यूज़ करते हैं, लेकिन बाहर भी इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी चीज़ों में वाटर यूज़ होता है। नाउ एक्टिविटी 3 मैच करना है, कुछ मीनिंग्स दिए है उसको। एसेंशियल मतलब हमें क्या ज़रूरत है। एसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी, तो हमें क्या ज़रूरी है यहाँ पे दिया है एयर और फूड। यस, खाना और हवा। इवन यहाँ पे वाटर भी और लिख सकते हैं। तो एसेंशियल कहा जाएगा फर्स्ट, कहाँ पे मैच होगा? सी से होगा, एयर और फूड। इवन वाटर भी उसमें आप लिख सकते हो फूड के बाद में। हैबिटेट मतलब उसका घर निवास, जहाँ पे वो रहते हैं। फिश कहाँ पे रहती है? वाटर में रहती है। बर्ड एनिमल कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट या ट्री में रहते हैं। प्रोडक्शन किस चीज़ से हमें प्रोडक्शन मिलता है? कहाँ से मिलता है? उत्पादन होता है, कुछ चीज़ बनती है, उग के आती है। तो एग्रीकल्चर में से, खेतों में से और इंडस्ट्री में से, इनमें से प्रोडक्शन बनता रहता है। डिस्पोज क्या हम फेंकते हैं? कचरा, वेस्ट वगैरह, गार्बेज और वेस्ट। रिक्रिएशन का मतलब होता है एंटरटेनमेंट की चीज़ें। तो उसमें योगा आ सकता है, डांस आ सकता है, म्यूज़िक आ सकता है, स्पोर्ट आ सकता है। कंपोनेंट में हम लिखेंगे कार, टायर, म्यूज़िक, हारमोनी, ब्लड, वाटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मच वाटर डू यू यूज़ एवरी डे? एड डेली एक्टिविटीज़ टू द लिस्ट। चलो यहाँ पे कुछ डेली एक्टिविटीज़ दी है और कितना पानी आप यूज़ करते हो। ब्रशिंग टीथ, मैं जैसे ब्रश अगर टीथ करता हूँ तो ½ लीटर मतलब आधी बोतल या 1 गिलास पानी यूज़ करता हूँ। बाथ में आप शॉवर से यूज़ करते हो किस में से? उसमें कितने पानी? 10 लीटर। 1 बकेट जितना मैं पानी यूज़ करता हूँ तो मैं 10 लीटर लिखा हुआ है, ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता। मोस्टली बहुत सारे 2-2 बकेट्स भी यूज़ करते हैं। तो एक बकेट कोई 10 लीटर की होती है, कोई 20 लीटर की होती है, उस हिसाब से आप लिख सकते हो। वॉशिंग क्लॉथ, अगर मेरे अकेले के कपड़े हैं तो 20 लीटर में दो जो कपड़े हैं तो उसमें 20 लीटर में वॉश हो सकते हैं। ये पर डे का मेरा निकाला है। तो आप भी अपने हिसाब से आप कितना यूज़ करते हो उस तरीके से आपको लिखना है। नाउ हेयर इज़ अ फिलिंग द ब्लैंक्स। चलो देखते हैं। देयर आर डैश मेंबर्स इन माई फैमिली। मेरे फैमिली में 6 मेंबर्स है तो मैं यहाँ पे 6 लिखूँगा। 5 है तो 5 लिखूँगा। तो देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली यूजेस डैश लीटर ऑफ वाटर एवरी डे। तो आपको एक लिस्ट बनानी होगी कौन कौन सी चीज़ें होती है, पानी का यूज़ होता है, कितना लीटर यूज़ होता है, फिर उसका मेजरमेंट टोटल करके आपको यहाँ पे लिखना है। 1 पर्सन यूजेस एवरेज, तो फिर एक बंदा कितना पानी यूज़ करता है वो लिखना है। लीटर ऑफ वाटर एवरी डे एंड
डैश लीटर इन अ वीक। फिर वीक में कितना होता है उसको 7 से गुना कर दो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो वीक वाला निकल जाएगा। इफ़ आई एड ऑल फैमिली मेम्बर्स वाटर यूजेस ऑफ द वीक वी यूज़, फिर उसको मैं यहाँ पे सारे मेंबर्स का दिखाना है तो सारे मेंबर्स ऐड करने होंगे, उनका यूज़ कितना होता है वो ऐड करना होगा और वीकली आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे आपके वीकली लीटर सारे मेंबर्स का निकल आ जाएगा। दिस मीन वी यूज़ डैश लीटर एवरी मंथ एंड एवरी ईयर। फिर उसको आप मंथ से मल्टीप्लाई कर दो, ईयर से मल्टीप्लाई कर दो, फिर आपको पता चलेगा कि एक साल में, एक महीने में हम कितना पानी यूज़ करते हैं। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। यू विल सरप्राइज टू सी द लास्ट फिलिंग द ब्लैंक। लास्ट जहाँ पे आओगे ना, वो अगर जो भी आपका आंसर होगा लास्ट वाली फिलिंग द ब्लैंक का, तब आपको पता चलेगा कि हम कितना पानी यूज़ करते हैं। नाउ एक्टिविटी नंबर 4 में कुछ दिया है, हेयर आर सम वेज यू कैन यूज़ वाटर और मिस यूज़ इट। मतलब बहुत सारे लोग अच्छे से यूज़ करते हैं, बहुत सारे नहीं करते, वो दिया हुआ है। और यहाँ पे नीचे एक कॉलम दी है डोज एंड डोंट्स, मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे साइड में मार्क बना दिया है कि क्या करना चाहिए। यूज़ ओनली एज मच वाटर एज यू रिक्वायर, जितना पानी चाहिए उतना यूज़ करो। हाँ, तो हम इस डोज में लिख सकते हैं। क्लोज द टैप टाइटली आफ्टर यूज़ करने के बाद नल को अच्छे से कस कर बंद कर दो और डोज में आएगा। यूज़ अ बकेट वाइल बाथिंग इंस्टेड ऑफ अ शावर के बजाय पे हमें बकेट यूज़ करनी चाहिए जिससे हमारा पानी सेव हो, ज़्यादा वेस्ट ना हो, तो भी डोज में आएगा। थ्रो गार्बेज नियर वाटर सोर्स वैन ऑन पिकनिक में जाओ तो कोई पानी के सोर्स मतलब तालाब में या लेक में या रिवर में या समुद्र में फेंक देना चाहिए, वो गलत बात है, तो डोंट्स में आएगा। Organize tree plantation activity. Tree plantation activity it is very necessary because it brings the trees brings the water, we can say brings the rain. तो ट्रीज ज़रूरी है रेन को लाने के लिए, वाटर को प्रिजर्व करने के लिए भी, तो ये डोज में आएगा। थ्रो पूजा ऑफरिंग इनटू रिवर और पॉन्ड नियर बाय, जो हम पूजा वगैरह करते हैं उसकी जो सामग्री निकलती है ज़्यादा वाली उसको तालाब में डालो, तो इट इज़ नॉट गुड, ये डोंट्स में आएगा। फॉर्म ग्रुप ऑफ पीपल एंड डिस्कस वेज ऑफ कंजर्विंग वाटर, एक ग्रुप बनाओ और पानी को कैसे बचा सकते हैं उसका डिस्कशन करना है, तो डोज में आएगा। वॉश योर व्हीकल इन द रिवर और पॉन्ड, हमारे गाड़ी वगैरह होते हैं उनको नदी में धोना चाहिए ऐसे कह रहे, ये भी सही नहीं है, तो डोंट्स में आएगा। यूज़ अ वाटर जग इंस्टेड ऑफ रनिंग वाटर वाइल ब्रशिंग टीथ, मतलब हमारे दांत को जब हम साफ करते तब पानी किसी बर्तन में लेकर रखो, जग में लेकर रखो तो अच्छा है। बहुत सारे क्या करते हैं नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी बहता रहता है और ब्रश करते रहते हैं, सो इट इज़ नॉट गुड। पानी हमें जग में लेना है, सो ये इसको डोज में लिखना है। ड्रेन पैंट्स यूज़ ऑयल ड्रिंक एंड केमिकल, मतलब ये जो पैंट्स होते हैं कलर वगैरह, ऑयल जो होता है मतलब जो कचरे वाले ऑयल होता है यूज़ वाला, या केमिकल्स वगैरह को नालियों में फेंकना, वो भी अच्छी बात नहीं, तो ये भी डोंट्स में आएगा। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड 1 to 4 एक्टिविटीज़ इन दिस फर्स्ट चैप्टर। I hope you have understood everything. Just write down everything in your textbook also, in notebook also. Okay, next activity we will see tomorrow. Thank you.